काफ़ी फेमस कहावत है कि आपके बिहेवियर से, आपके नेचर से और आपके एटीट्यूड से आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली के संस्कार दिखते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके माँ-बाप हमेशा अच्छे दिखें और ये सारी ज्ञान की बातें रोशनी और तेजस की समझ से तो बाहर है। और अब ऐसे में ही रिया भी इनके साथ हुई है। आखिर क्या कुछ हो रहा है खास? हाई टीआरपी रेटेड सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में चलिए बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। उड़ने की आशा में आप सब देख ही रहे हैं कि 7 साल बाद सचिन लौटा है अपने घर। क्यों लौटा है ये बात अभी घर वालों को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि घर में जो चल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर चाहे बात हो आकाश और रिया के रिश्ते की या फिर तेजस और रोशनी के बच्चे की परवरिश की, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मग्न है। परिवार जैसा कुछ भी नहीं बचा। जहां रेणुका भी अपने काम से काम रखती है, तो ऐसे में अब साइली के वापस आने से हर कोई उसे इग्नोर करता हुआ नजर आएगा। साइली अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आएगी। वो कोशिश करेगी कि पूरा परिवार मिल बैठकर साथ में खाना खाए, लेकिन साइली की इस इच्छा को शायद परेश और बाकी सभी लोग अधूरा ही छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना तो पसंद नहीं करता, खाना तो साथ में दूर खाने की बात है। और इन सारी चीजों का असर हर किसी के बच्चे पर पड़ रहा है। पंखुड़ी, जो कि सचिन साइली की बहुत ही प्यारी बेटी है, उसमें संस्कार भी हैं, आदर्श भी हैं और अपनी समझदारी भी। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो आकाश का बेटा है वो सोफे के नीचे घुस जाएगा। तो काफी ज्यादा डरा सहमा होगा और बहुत ज्यादा गुस्सैल वाला है। तेजस उसे निकालने की कोशिश करता है, वो नहीं निकलता। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आकाश भी निकालने की कोशिश करता है, बट वो नहीं निकलता। और तब अपने हाथ आजमाती है यहाँ पर सचिन और साइली की बेटी। पंखुड़ी बहुत ही स्मार्ट मूव करती है और वो कुछ इस तरीके से एक टॉय के जरिए उसे मनाती है, जिसे देखकर आकाश भी उसकी स्मार्टनेस का दीवाना हो जाता है। आकाश यहाँ पर कहता है कि दादा, मैं और रिया भी इसको मना नहीं पाते। जब ये हमसे नाराज हो जाता है ना, तो घंटों घंटों टेबल के नीचे वो बैठा रहता है और हम इसको निकाल नहीं पाते। लेकिन देखो कितनी आसानी से यहाँ पर आपकी बच्ची ने, यानी कि पंखुड़ी ने निकाल दिया। कितनी समझदार है ये और कितनी अच्छी है। अब आकाश बहुत ज्यादा इम्प्रेस है पंखुड़ी से और वो अपने बेटे से कह रहा है कि तुम पंखुड़ी दीदी से दोस्ती करो और पंखुड़ी दीदी से बात करो। लेकिन यहाँ उल्टा जो हमारी मैडम रोशनी है, वो अपने बेटे को उल्टी सीधी चीजें सिखा रही है। वो उसे सिखा रही है कि तुम उससे कभी बात मत करना और उसके साथ खेलना भी मत। हमें उनके जैसा नहीं बनना है। अब ये बात सुन कर के जो सचिन का रियल बेटा है, वो कहता है कि ठीक है रोशू, जैसा तुम बोलती हो वैसा ही होगा। मैं पंखुड़ी के साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन पंखुड़ी की माँ यानी कि साइली उसे सिखाती है कि वो तुम्हारी बहन है। झगड़ा कर भी दिया तो क्या हुआ? झगड़ा करने से भाई बहन के रिश्ते खत्म थोड़ी ना हो जाते हैं। इसीलिए तुम उससे अच्छे से बात करना और अच्छे से खेलना। वेल, अब देखिए आप परवरिश का कितना फर्क है कि कैसे ये दोनों अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी हिसाब से सिखा रहे हैं, लेकिन जिसका असर शायद कुछ और ही होगा। सोर्सेस की माने तो सुनने में आ रहा है कि अब इन तीनों बच्चों की दोस्ती आपस में इतनी गहरी हो जाएगी कि अपने माँ बाप की भी नहीं सुनेंगे और एक बार फिर से आपको वही बॉन्डिंग नजर आएगी घर में, जो कभी सचिन, तेजस और आकाश के समय हुआ करती थी। बहरहाल, अगर आपको ये सब जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।